हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं जो पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है वी आर द वर्ल्ड। यह एक सॉन्ग है बच्चों, मैं बता दूँ, यह एक सॉन्ग है क्लास 7 के बुक में, यूनिट 8B। यह एक सॉन्ग है। पहले इसके बारे में जान लेते कि इस सॉन्ग का जो निर्माण कैसे हुआ था। देखें, वी आर द वर्ल्ड बिगेन एज एन आइडिया सजेस्टेड बाय हैरी बेलाफोंटे। तो हैरी बेलाफोंटे का एक आइडिया था कि एक सॉन्ग का जो है निर्माण किया जाए। ही ओरिजिनली सजेस्टेड दैट म्यूजिशियंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स come together and donate their talent to the production of a song। यानी हैरी बेलाफोंटे जो है उन्होंने ही सबसे पहले सभी जो म्यूजिशियंस थे यूनाइटेड स्टेट के, उनको एक साथ जमा करने का आग्रह किया कि एक सॉन्ग का निर्माण किया जाए, सब कोई अपना टैलेंट दिखाएं और एक सॉन्ग का निर्माण किया जाए। फिर माइकल जैक्सन भी आते हैं। माइकल जैक्सन एंड लियोनेल रिची कैम टुगेदर टू कंपोज द म्यूजिक एंड राइट द लिरिक्स। फिर माइकल जैक्सन और लियोनेल रिची आते हैं एक साथ में और इसका म्यूजिक बनाते हैं, इसका लिरिक बनाते हैं। तो वी आर द वर्ल्ड एक सॉन्ग है। क्यों, किस चीज़ के लिए है, तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। द थीम ऑफ द सॉन्ग इज़ अबाउट केयरिंग फॉर एंड हेल्पिंग पीपल इन नीड। ये सॉन्ग लोगों के लिए है जो काफ़ी तकलीफ में होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है मदद की, उनके लिए है। दिस सॉन्ग वॉज रिटन एंड परफॉर्म बाय ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट्स in 1985 to raise money for the people of Ethiopia who were dying of hunger due to shortage of food। इस सॉन्ग का जब निर्माण हुआ और पहली बार इसको परफॉर्म किया गया था 1985 में। क्यों, इसका उद्देश्य था कि कैसे पैसा इकट्ठा किया जाए इथियोपिया के लोगों के लिए, क्योंकि इथियोपिया के लोग उन दिनों काफ़ी मर रहे थे, भूखमरी का शिकार हो रहे थे। क्यों, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फूड था, यानी फूड की कमी थी, खाने के जो पदार्थ होते हैं वो कम थे। द सॉन्ग बिकेम एन एंथेम ऑफ होप ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सॉन्ग पूरी दुनिया में एक गान बन गया, एक राष्ट्रगान बन गया। जो गान है वो बन गया और इससे जो है पैसा इकट्ठा होने लगा। हम लोग स्टांजा वाइज देखते हैं। There comes a time when we need a certain call। एक समय आएगा जब हम लोगों की ज़रूरत होगी। We heed a certain call, we heed a certain call। हम लोग की ज़रूरत होगी। Then the world must come together as one। और तब जब हम लोग आएंगे तो दुनिया एक साथ नजर आएगी, एक साथ होगी, जमा हो जाएगी। We are people dying and it's time to lend a hand to life, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल। तो लोग जो जैसे मर रहे हैं, तो समय ये होना चाहिए कि हमें अपना हाथ बटाना चाहिए जीवन के लिए। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल, ये ही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो जब ज़रूरत होगी तो हमें साथ में आना चाहिए। लोग जब मर रहे हैं तो हमें साथ में आना चाहिए जीवन बचाने के लिए। ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वी कांट गो ऑन प्रिटेंडिंग डे बाय डे that someone somewhere will soon make a change। We all are a part of God's great big family। हम लोग सभी कोई भगवान के जो बहुत बड़े फैमिली बनाए हैं भगवान ने, उनके क्रिएचर्स हैं, यानी उन्होंने हम लोग को बनाया है। ठीक है, तो चेंज जो है कहीं भी आ सकता है, कोई भी चेंज ला सकता है। एंड द ट्रूथ, जो सत्य है, यू नो लव इज़ ऑल वी नीड। जो सत्य है वो यह है कि सबों में प्यार होना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है लोगों को। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। वी आर द वर्ल्ड, वी आर द चिल्ड्रन। हम ही लोग दुनिया है, हम ही लोग बच्चे हैं। वी आर द वंस हु मेक अ ब्राइटर डे। हम ही लोग हैं जो कि एक ब्राइटर डे बना सकते हैं, यानी चमकीला दिन बना सकते हैं। चमकीला दिन का मतलब हो गया कि अच्छा दिन। सो लेट्स स्टार्ट गिविंग। तो चलिए देना प्रारंभ करें, यानी देना, लोगों की मदद करना प्रारंभ करें। देयर इज अ वॉइस वी आर मेकिंग, वी आर सेविंग आवर own lives।
और उससे क्या होगा, हम लोग अपने जीवन को बचाएंगे, हम लोग अपने जीवन को बचाएंगे देने से। इट्स ट्रू वी ऑल मेक अ बेटर डे। ये बात सत्य है कि हम लोग अच्छे दिन बना सकते हैं। जस्ट यू एंड मी, सिर्फ आप और हम, आप और मैं मिल जाए तो अच्छा दिन आ सकता है। चलिए, सेंड देम योर हार्ट सो यू विल नो दैट समवन केयर्स। अपना हृदय को लोगों को दें, अपना हृदय मतलब सच्ची निष्ठा से मदद करें, ताकि आगे अगला को लगे कि अगला हमारी मदद कर रहा है, ध्यान दे रहा है और हिफाजत कर रहा है। एंड देयर लाइफ्स विल बी स्ट्रॉन्गर एंड फ्री। यदि आप किसी की मदद करते हो तो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और स्वतंत्र हो जाएगी। एज गॉड हैज़ शोन अस बाय टर्निंग स्टोन्स टू ब्रेड। मतलब कि गॉड जो है, गॉड इज़ वन, और उन्होंने ही हम लोग को बनाया है, तो हम लोग को एक साथ में रहना है। सो वी ऑल मस्ट लैंड अ हेल्पिंग हैंड। और हमें हेल्पिंग हैंड होनी चाहिए, नहीं, लोगों को मदद करने के लिए हमारे हाथ होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। नेक्स्ट हम लास्ट संजय देखते हैं। व्हेन यू आर डाउन एंड आउट देयर सिम्स नो होप एट ऑल। यदि आप में मदद करने की इच्छा शक्ति नहीं होती तो लगता है ऐसे कि कोई विश्वास आशा नहीं हो। बट इफ़ यू जस्ट बिलीव देयर इज़ नो वे वी कैन फॉल। लेकिन आपको ऐसा बिलीव होता है कि देयर इज़ नो वे वी कैन फॉल, लेट्स रियलाइज दैट अ चांस कैन ओनली कम व्हेन वी स्टैंड टुगेदर एज वन। जब आपको लगता है कि जब आप फेल हो रहे हैं तो चांस एक ही होता है कि आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि हम लोग एक साथ आएँ और एक साथ खड़ा हों तो शक्ति मिलेगी, तो कोई भी चेंज हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये कविता कैसी लगी आप ज़रूर से ज़रूर बताना। वी आर द वर्ल्ड एक बहुत ही फेमस कविता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।